नमस्कार दोस्तों, यस आयुर्वेदा से मैं डॉक्टर RS यादव। दोस्तों, मैं आपको इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है या कितने प्रकार की होती है और इसके बढ़ने के क्या क्या कारण हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, शुगर जो होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की शरीर या किसी भी जीव की शरीर जो होती है वह ग्लूकोज से ही शरीर को क्रियान्वित करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन का कार्य करती है, जिससे हमारी शरीर जो होती है एक्टिव होती है। इसलिए ज़िंदगी के लिए, शरीर के किसी भी कार्य के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए शुगर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब यही शुगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो उसको हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि यह शुगर जो होती है सामान्य कितनी होती है। दोस्तों, यदि खाली पेट आप जो है ग्लूकोमीटर से आप कराते हैं, तो यदि उसमें 90 से लेकर के 110 mg/dl होती है तो अब फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल होती है, और खाना खाने के बाद 110 से 140 mg/dl जो होती है वह नॉर्मल ब्लड शुगर होती है। लेकिन दोस्तों, यदि यही रेंज ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं, और यही शुगर यदि इस निश्चित मात्रा से कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए हाइपरग्लाइसीमिया भी नुकसानदायक है और हाइपोग्लाइसीमिया भी नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमारी शरीर जो होती है समुचित रूप से कार्य नहीं कर पाती है। यही शुगर जब ब्लड में 200 mg/dl से ज़्यादा होता है तब ब्लड से शरीर यूरिन के रास्ते से बाहर निकलने लगता है, जिससे हम कहीं पर अगर पेशाब करते हैं, कोई यूरिनेशन करता है तो उसमें चींटियाँ लगने लगती हैं, जो कि यदि किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि उसको शुगर है कि नहीं है, यह सबसे अच्छी पहचान होती है कि जब चींटियाँ लगने लगती हैं उसको शुगर हो गया है। हाइपरग्लाइसीमिया के और भी लक्षण हैं, जैसे किसी भी शरीर में थकावट महसूस होना, बार बार जो होते हैं पेशाब आना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, मुंह सूखना, मुंह का मीठापन लगना, ये सारी चीज़ हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। यदि ऐसी समस्या है तो आप अपना ब्लड शुगर चेकअप करा करके इसको पता लगाएं कि आपको शुगर है कि नहीं है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में शुगर 200 mg/dl से नीचे रहती है तो उस व्यक्ति को अंग्रेजी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह सामान्य अपनी जो है लाइफ स्टाइल को चेंज करके और कुछ जो है परहेज करके, मीठी चीज़, मीठा को छोड़ करके वह अपने ब्लड शुगर को सामान्य कर सकता है। लेकिन यदि 250-300 से ऊपर शुगर हो जाती है तो उसको जो है डॉक्टर के पास जा कर के उसका इलाज कराना चाहिए, चाहे जिस पैथी में हो। दोस्तों, यह शुगर दो प्रकार की होती है। एक होता है जब शुगर जो होती है जो दवाई से कंट्रोल में हो जाती है तो उसको हम टाइप 2 DM कहते हैं, और जब दवा से कंट्रोल नहीं होती है, इंसुलिन लगाने की ज़रूरत होती है, तो उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड शुगर होने के क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, हम देखें कि ब्लड शुगर कहाँ से कंट्रोल होता है। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं और भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद शुगर जो होती है भोजन से ब्लड में जाती है। इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ब्लड से ग्लूकोज जो होता है वह सेल्स में एब्जॉर्ब होता है। यह इंसुलिन पैंक्रियाज के बीटा सेल्स से जो होती है सिक्रेट होती है, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यदि किसी भी कारण से बीटा सेल्स डैमेज हो जाती हैं, यह कई तरीके से होता है, या ज़्यादा वर्क करना पड़े। ज़्यादा वर्क कब करना पड़ेगा? जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और बार बार जो है बीटा सेल्स को इंसुलिन का सिक्रेशन करना पड़ता है, तो इस ओवरलोड के कारण जो होती है बीटा सेल्स डैमेज होने लगती है, जिससे इंसुलिन की कमी हो जाती है और बाद में दवाई से कंट्रोल ना होने पर, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों बीटा सेल से होता है। दूसरा, जब ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के सेल्स में जाता है तो वह ग्लूकोज एनर्जी के रूप में जो होता है यूज कर लिया जाता है,
चाहे एक्सरसाइज के द्वारा, चाहे दैनिक क्रियाओं के द्वारा, चाहे जिसके कारण। तो इस तरीके से हम देते हैं, हमारा ब्लड शुगर जो होता है वो कंट्रोल होता है। यदि दोस्तों यदि हम शुगर का सेवन जो है ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसकी खपत जो होती है ऊर्जा के रूप में कम होती है, तो हमारे शरीर में सेल्स में ग्लूकोज के लेने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन हम अपने भोजन में अधिक रूप में शुगर का, ग्लूकोज का सेवन करते हैं, तो जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर से शुगर की दवाई लेनी पड़ती है और उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं करते हैं और उस सतर्क नहीं हो जाते हैं, तो यह एक घातक लेवल तक जो है बढ़ करके शरीर को जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों हम यही कहेंगे कि जितना आप जो है ग्लूकोज का सेवन करते हैं, उतना आप जो है शारीरिक वर्क करिए, जिससे लिया गया ग्लूकोज पूरा का पूरा वह जो होता है किसमें, एनर्जी में चेंज हो जाए। नहीं तो अगर आप ग्लूकोज ज़्यादा लेंगे, काम आप कम करेंगे, एनर्जी के रूप में कम प्रयोग होगा, तो वही ग्लूकोज जो होता है लाइपोजेनेसिस के द्वारा फैट में चेंज करके मोटापा को बढ़ाता है। और मोटापा के बाद फिर शुगर, फिर बीपी, फिर सारी चीज़ें होती हैं, बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जिससे अंग डैमेज होने लगते हैं, लिवर किडनी डैमेज होने लगती है और व्यक्ति जो होता है वह बीमार होने लगता है। इसलिए दोस्तों सामान्य क्रिया को बनाए रखें, जिससे आपके ब्लड में शुगर का लेवल सामान्य रहे, आपको शुगर ना हो, आप स्वस्थ बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे यह नोटिफिकेशन आपको जो है जाता रहे। और दोस्तों अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइफ स्टाइल और जो खान पान के द्वारा शुगर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल सामान्य बना रहे और आप स्वस्थ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।